आज का हमारा टॉपिक होगा रूट कॉज एनालिसिस। बेसिकली जो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं हम, वो सभी टाइप की इंडस्ट्रीज में करते हैं। इसका सभी जगह एप्लीकेशन है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो या मैकेनिकल पार्ट्स बनाती हो, कहीं भी कुछ भी हो, हम रूट कॉज एनालिसिस का किसी न किसी तरीके से हर जगह यूज़ करते ही करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस का जो है मतलब एक बैकबोन की तरह माना जाता है कापा का भी। जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं या जो हम कापा देते हैं दूसरी कंपनीज को, उसका भी बैकबोन आरसीए को ही माना जाता है। तो ये होता क्या है? रूट कॉज एनालिसिस इज अ प्रोसेस designed for use in investigating and categorizing the root cause of events with safety, health, environmental, quality, reliability and production impact। जो रूट कॉज एनालिसिस होता है, ये एक प्रोसेस है जिसको डिज़ाइन किया गया है इन्वेस्टिगेट और कैटेगराइज करने के लिए कोई भी रूट कॉज इवेंट का। मतलब जो भी कुछ इवेंट या इंसिडेंट या एक्सीडेंट या कुछ भी एबनॉर्मल टाइप हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है, उस सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। और जो हमारा इंसिडेंट या इवेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या है सेफ्टी पे, हेल्थ पे, इन्वायरमेंटल, क्वालिटी, प्रोडक्शन, सभी चीज़ों पे जो इम्पैक्ट है वो रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू हम देखते हैं। सिंपली आरसीए इज अ टूल डिजाइंड टू हेल्प आइडेंटिफाई नॉट ओनली व्हाट एंड हाउ एन इवेंट अकर्ड बट आल्सो व्हाई। जो आरसीए वो टूल हमने डिज़ाइन किया है, वो सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, बल्कि आरसीए हमें यह भी बताता है कि वो क्यों हुआ है। तो आरसी के द्वारा ही हम फाइंड आउट करते हैं कि जो इवेंट हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल टूल है और इससे हम फर्दर इंसिडेंट या इवेंट्स या जो कंप्लेन आती हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। वाई हम करते क्यों हैं? तो इसके लिए कुछ ये रीजंस हैं कि हम आरसीए क्यों करते हैं, रूट कॉज का एनालिसिस क्यों करते हैं। प्रिवेंट्स प्रॉब्लम फ्रॉम रीअकरिंग, मीन्स वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रिवेंट करता है कि वो दोबारा से ना हो। रिड्यूस पॉसिबल इंजरी टू पर्सनल, जो इंजरीज पॉसिबल हैं वो ना हो। रिड्यूस रिवर्क और स्क्रैप, जो हमारा रिवर्क या स्क्रैप जनरेट हो रहा है उस इवेंट से या उस इंसिडेंट से, उसको कम करना या ना ही हो वो। इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। प्रमोट हैप्पी कस्टमर एंड स्टेक होल्डर। अल्टीमेटली रिड्यूस कॉस्ट एंड सेव मनी। और जो मेन इम्पोर्टेंट है कि वो कॉस्ट सेव करता है और हमारा मनी सेव करता है। फॉर अगर हम एग्जांपल देखें, कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे बार बार कोई ब्रश पीलर है या कुछ भी है, वो बार बार खराब हुए जा रहा है, तो हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ, खराब हुआ, ब्रश पिलर खराब हुआ। और मतलब क्यों हुआ, उसकी जो मेन रीज़न है खराब होने का। तो उससे क्या, हमें जब रीज़न पता लगेगा तो हम उस चीज़ पे काम करेंगे। काम करेंगे तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे कि वो दोबारा से ख़राब ना हो, क्योंकि हमें मेन रीज़न पता लग गया है उसके बार बार ख़राब होने का। तो ये बहुत एक बेनिफिशियल टूल है। तो हमारा प्रोडक्शन लगातार चलता रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि जब कोई इंसिडेंट ही नहीं होगा या ब्रश पिलर दोबारा ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, किसी भी चीज़ को लेके कि बार बार ये चीज़ मिल रही है या ऐसा हो रहा है या पैकेजिंग मटेरियल ख़राब है, उससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आ रही है, तो हम आज ये करेंगे रूट कॉज एनालिसिस। उसके क्या है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मीन्स उसका हम एकदम रूट कॉज रीज़न जानेंगे और फिर जो रीज़न है हम उस पर काम करेंगे और उसको ठीक करेंगे जिससे हमारी फर्दर कंप्लेन ना आए। तो ये बहुत अच्छा टूल है और आरसीए ही बैकबोन होता है किसका, कापा का। ये एडवांटेजेस हैं या क्यों